तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रपति शासन। उपाध्यक्ष महोदय, क्या आप बोल रहे हैं? श्री तम्मन थॉमस जी, हाँ मैं बोल रहा हूँ। महोदय, मैं हर तरह से इसका विरोध करूँगा। मैं न केवल कुछ कहने ही जा रहा हूँ, अपितु इसका विरोध भी कर रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहता हूँ कि तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन जारी रखने के पीछे अप्रत्यक्ष रूप से आपका उद्देश्य वहाँ कांग्रेस शासन का गठन करना है। जब कभी उन्हें सही अवसर मिलता है वे इसे खत्म करना चाहते हैं। महोदय, यही समय है कि निर्वाचित सरकार को सत्ता प्रदान की जाए। उनके पास पर्याप्त समय था, किंतु फिर भी चुनाव नहीं कराए गए। कांग्रेस ने वहां राजनीतिक समस्या खड़ी की। उन्होंने स्वयं चालाकी से ऐसा किया है और अंततः उन्होंने वहां अधिनायकवादी राज्यपाल नियुक्त कर दिया। राज्यपाल वहां संवैधानिक शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। अब वे वहां ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं जिससे वे वहां पुनः सत्ता में आ सके। मैं ये कहना चाहता हूँ कि तमिलनाडु के लोग इन सब मामलों में बड़े सचेत हैं। उन्होंने कांग्रेस सरकार को बहुत पहले ही अस्वीकार कर दिया था और निसंदेह इस बार भी कांग्रेस सरकार को अस्वीकार कर देंगे। अब यह स्पष्ट है। उपाध्यक्ष महोदय, यह किसकी गलती है? यह कांग्रेस सरकार की गलती है। उन्हें तमिलनाडु की जरा भी चिंता नहीं है। थॉमस अब कांग्रेस पार्टी राज्यपाल के पद का दुरुपयोग कर रही है। केवल इतना ही नहीं, वे तमिलनाडु में व अन्य दलों में कूट डालने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही वे जयललिता गुट में कूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। वे किसी भी तरह ऐसी स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आगामी चुनावों का सरलतापूर्वक वे सामना कर सकें। बहरहाल किसी भी तरह वह ऐसा होने वाला नहीं है। अब मैं वहाँ लोगों को होने वाली कठिनाइयों के बारे में बताऊंगा। वहाँ अध्यापक हड़ताल पर थे। उनकी मांग थी कि उन्हें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान या अन्य राज्य सरकारों द्वारा दिए जा रहे वेतन के समान दिए जाएं। लेकिन राज्यपाल हड़ताल करने वालों से बड़ी निष्ठुरता से पेश आए और अंततः अध्यापकों को उचित वेतन नहीं दिया गया और कई अध्यापक गिरफ्तार कर लिए गए। उनके विरुद्ध आंतरिक सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया। उनके विरुद्ध आवश्यक सेवा बना रखने संबंधी अधिनियम भी लागू किया गया। एक बात और भी है, आपने परामर्शदात्री समिति का गठन किया था और राज्यपाल ने परामर्शदात्री समिति के वहां उपस्थित सदस्यों को भी नहीं बुलाया कि वे देखें कि तमिलनाडु में क्या हो रहा है, और उन्होंने इस सभा के सदस्यों को यह अवसर भी नहीं दिया कि वे देखें कि वे तमिलनाडु में किस तरह काम कर रहे हैं। लोगों को कुछ समस्या ऐसी होती हैं कि जिन्हें केवल निर्वाचित सरकार दूर कर सकती है। भारतीय लोकतंत्र का प्रतिष्ठित सिद्धांत यह है कि संविधान में राज्यपाल को किसी गतिरोध के समय चुनावों का प्रबंध करने के लिए असाधारण अधिकार दिया गया है। उसके बजाय संविधान के असाधारण उपकरणों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार तमिलनाडु में शासन करने के लिए एक एजेंट को नियुक्त कर ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रही है जिससे कांग्रेस पुनः सत्ता में आ सके।